पिछले 1.5 साल से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब्ड है। जब से ये कोविड है, बच्चों को ये समझ में ही नहीं आ पा रहा कि हम कौन सा रूटीन फॉलो करें। पूरा रूटीन अस्त व्यस्त हो चुका है। बच्चों को ये समझ ही नहीं आ पा रहा कि हम सोए कब, कौन सा डाइट फॉलो करें, दिन में पढ़े, रात में पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कितना पढ़े, हम रेस्ट कब करें, रिवीजन कब करें, फ्रेंड्स के साथ हम बातचीत कब करें, कैसे दोस्तों को के साथ हम अपना ज्यादा वक्त गुजारें। और सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया आधा टाइम बच्चों का किल कर जा रहा है, तो उनको ये भी समझ में नहीं आ पा रहा कि हम सोशल मीडिया पे टाइम कब, कैसे और क्यों दें। टोटल इन्हीं 8 पॉइंट्स पे हम बातचीत करने वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप एक अच्छी रूटीन चाहते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि हमें सोना कितने देर चाहिए। देखिए, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और स्टूडेंट लाइफ में दिमाग का बहुत ज्यादा यूज होता है। आपके दिमाग की क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी पे फर्क ना पड़े, इसीलिए बच्चों को कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। 7 घंटे की अगर हम नींद नहीं लेते हैं, कम लेते हैं, कटौती करते हैं इसमें, तो आपका लाइफ जो है थोड़ा स्ट्रेस से भर जाएगा। कम से कम 7 घंटे की नींद आप जरूर लें, है ना। दूसरा, हम डाइट कौन सा फॉलो करें। देखिए, इस वीडियो को एक गरीब बच्चा भी देख रहा होगा, एक मिडिल क्लास का बच्चा भी देख रहा होगा और एक रिच बैकग्राउंड का बच्चा भी देख रहा होगा। तो मैं आपको कोई साइंटिफिक फूड नहीं बताने वाला हूं कि ये खाओ। मैं आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहता हूं कि आप जो भी खाइए, लाइट खाइए, पेट भर के मत खाइए। जब आप पेट भर के खाते हैं तो आपको नींद आने लगती है, आपके अंदर आलस भर जाता है, आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते। हम सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से रहे हैं। मैं तो अकेले रहता था, खुद ही बनाता था, खुद ही खाता था, कई दफा खा नहीं पाता था, कई दफा बनाने का मन नहीं करता था, है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, जो भी खाइए लाइट खाइए, भर पेट मत खा लीजिए, है ना। तीसरी चीज, अब दिन में पढ़े, रात में पढ़े। देखिए, इसका कोई जवाब नहीं है। कोई नाइट आउल होता है, उसको चीजें रात में समझ में आती हैं। कोई सुबह सुबह उठ के पढ़ता है, उसको तब चीजें समझ में आती हैं। किसी के घर का माहौल ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ भड़का है, दिन में उसको पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए वो रात में पढ़ लेता है। कुछ लोग अकेले रहते हैं तो वो दिन में, रात में कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड क्या होता है? रिकमेंडेड ये होता है कि आप सुबह सुबह उठ के अगर पढ़ाई करते हैं, 4 बजे उठ गए, 4 से 8 का वक्त आपने अगर पढ़ने के लिए ले लिया है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त का वक्त होता है। उसमें फ्रेश एयर, फ्रेश माहौल, पॉजिटिव एनर्जी होती है उस वक्त ज्यादा। और जब उस टाइम आप कुछ पढ़ते हैं तो आप अच्छे से मेमोराइज कर पाते हैं, आप फ्रेश होते हैं, क्योंकि, है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो नाइट आउट थे, रात में पढ़ते थे, वो भी आज कामयाब है। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि जो 9 बजे सो जाते थे, 3 बजे 4 बजे उठ के पढ़ते थे, आज वो भी अपने करियर में बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। तो ये टोटली आपका पर्सनल चॉइस है। रिकमेंडेशन मैंने आपको बता दिया कि अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। अब चौथी चीज कि हम सब्जेक्ट कौन सा फॉलो करें, कौन सब्जेक्ट हम कैसे पढ़ें। देखिए, कई बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, कई बच्चे केमिस्ट्री में अच्छे होते हैं, कई बच्चे फिजिक्स में अच्छे होते हैं, कई बच्चों का इंग्लिश छूट जाता है। आपको एग्जाम में, आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है या फिर जो कोई भी कंपटीशन का जो एग्जाम होता है, उसमें जो आपकी रैंकिंग आती है, आपका जो मार्क्स आता है, वो ओवरऑल एग्जाम को कंडक्ट करने के बाद आता है, मतलब ओवरऑल सब्जेक्ट को कंडक्ट करने के बाद आता है। आप किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, जैसे मैथ्स आपको अच्छा लगता है, आप दिन भर मैथ्स में टाइम दे रहे हैं, आपका केमिस्ट्री फिजिक्स पीछे छूट जाता है। आपको अकाउंटेंसी बहुत अच्छा लगता है, अकाउंट्स में टाइम दे रहे हैं, आपका बिजनेस स्टडीज पीछे छूट जाता है। तो आप ऐसा अपना रूटीन बनाएं कि आप सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे पाए। अगर मैथ्स अच्छा है, मान लीजिए दिन में आप 4 घंटे पढ़ाई करते हैं, मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथ्स में बहुत ज्यादा मन लगता है, मैथ्स आपको जल्दी समझ में आता है, 1 घंटा मैथ्स पढ़ लिया, 1.5 घंटा मैथ्स पढ़ लिया, 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री कम समझ में आता है, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लिया, आधा घंटा इंग्लिश पढ़ लिया। आप अपने टाइम को डिवाइड कीजिए सब्जेक्ट वाइज। यहीं पे स्टूडेंट्स ज्यादातर गलती करते हैं, और यार इससे होता क्या है कि एग्जाम के टाइम एक प्रेशर बन जाता है कि अरे मेरा तो इंग्लिश बिल्कुल पीछे छूट गया है, मेरा केमिस्ट्री बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, मेरा इनऑर्गेनिक बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, जिससे स्ट्रेस आता है और आपके ओवरऑल रिजल्ट पे फर्क पड़ जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर एक सब्जेक्ट भी आपका खराब हो गया एग्जाम में, तो आपके ओवरऑल परसेंटेज को नीचे लेके आ जाता है। सो सब्जेक्ट का में जो टाइम डिवाइड आप करने लगे तो थोड़ा इस तरीके से करें। सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना बहुत जरूरी है। 5वां, रेस्ट। अब रेस्ट कब करें? इतने ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, ऑनलाइन ट्यूशंस कर रहे हैं, आप रेस्ट कब करें? देखिए, रेस्ट में मेरा जो रिकमेंडेशन होता है, मैं जो फॉलो करता था, मैं 45 मिनट पूरी तरीके से खुद को डिटैच्ड करके 45 मिनट बहुत ही मन से पढ़ाई करता था। 45 मिनट बाद मैं 5 से 15 मिनट का गैप लेता था। देखिए, साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आप 45 मिनट से ज्यादा किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करके काम नहीं कर सकते।
तो 45 मिनट पढ़िए, 45 मिनट के बाद एक गैप ले दीजिए छोटा सा 5 से 15 मिनट का। एक चेतावनी मैं यहां पे आपको क्या देना चाहता हूं कि कभी भी 5 से 15 मिनट का जब आप गैप लेना तो सोशल मीडिया, मोबाइल पर मत बिजी हो जाइएगा, क्योंकि मोबाइल और सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव होता है कि वो 5 मिनट का 50 मिनट में बदल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमेशा जब 5 से 15 मिनट का गैप ले रहे हो, आप कुछ म्यूजिक सुन लें, कुछ ऐसे म्यूजिक सुन लें जो आपको अच्छा लगता है। अब दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, मैं और तुम हम हो जाते, मत सुनने लगिएगा, कुछ अच्छी चीजें सुन लीजिए, है ना, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो कर लीजिए। अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, थोड़ा वो कर लीजिए, पेंटिंग में इंटरेस्ट है वो कर लीजिए, जो मर्जी है। आप अगर गाना गाने में अच्छे वो कर लीजिए, तबला बजाने में अच्छे वो कर लीजिए, गिटार है आपके पास गिटार बजा लीजिए, वो काम कीजिए जिससे आपका मूड फ्रेश होता है ना। तो रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। अब रिवीजन, देखिए बच्चे पढ़ बहुत कुछ लेते हैं, और जब बहुत कुछ पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें दिमाग में होती हैं, और जब बहुत सारी चीजें दिमाग में होती है तो वहां से कंफ्यूजन अराइज होता है। अब जब एग्जाम में बैठते हैं आपको ऐसा लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर मुझे याद नहीं आ रहा, जिससे आप गलती करके आ जाते हैं। और सीबीएसई के नए पैटर्न के हिसाब से अब तो फर्स्ट टर्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाला है। वहां पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, रिवीजन पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप गलती करके आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होता है, और वही बच्चा सही टिक कर पाता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो रिवीजन के लिए मैं जो टेक्निक फॉलो करता था वो मैं आपको बता दे रहा हूं। रिवीजन के लिए मैं 7 और 21 दिन का रूल फॉलो करता था। 7 और 21 दिन का रूल क्या है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, अगर उसको 21 दिन के अंदर या 21वें दिन तक अगर आपने रिवीजन कर लिया, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, याद रहता है। आपको एक धुंधला याद ही सही, लेकिन याद रहता है। लेकिन जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको अगर अपने 7 दिन के अंदर रिवीजन कर लिया तो वो चीजें आपके दिमाग के अंदर बैठ जाती हैं। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक, सैटरडे तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, अगर उसको संडे को 4-5 घंटा देके 4-5 घंटा देने के बाद संडे को अगर उसको आप रिवाइज कर लेते हैं तो वो सारा एक सप्ताह का जो पढ़ाई होता है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। और ठीक इसी चीज को जब आप 21वें दिन फिर से रिवीजन कर रहे होते हैं तो वो चीजें आपके दिमाग के अंदर से कभी नहीं निकलते। एग्जाम के टाइम स्ट्रेस नहीं होता कि मेरा रिवीजन नहीं हुआ है ना। और ऐसे बच्चे कभी भी स्ट्रेस नहीं लेते। मुझे याद है कि मैं सोशल साइंस, जब मैं 10th में था, मैं सोशल साइंस इसी तरीके से पढ़ा करता था, और सोशल साइंस मुझे एग्जाम के टाइम रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, और आई थिंक 80 में से 78 या 79 मार्क्स आया था, है ना। सो ये रिवीजन का टेक्निक बहुत काम आता है। आइए अब देखते हैं दोस्त। देखिए इस टाइम पे जब आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपके दोस्तों का बहुत ही बड़ा रोल है आपके लाइफ में। देखिए पहले आप स्कूल जाते थे, कॉलेजेस जाते थे, ट्यूशंस जाते थे, लोगों से मिलते थे, सीखते थे। अब आप लोगों से डिटैच्ड हो चुके हैं, और अगर आप यहां से अपने दोस्तों से भी डिटैच्ड हो गए तो आप किन से बातचीत करेंगे, किन से सीखेंगे, आपका संगत क्या होगा ना। सो आपके दोस्त यहां पे बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। अब दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड भी करना जरूरी होता है, लेकिन दोस्त जब भी आप बना रहे हो, एक सजेशन मेरा क्या है, इसको आप चेतावनी मान लीजिए कि हमेशा वैसे लोगों के साथ ही दोस्ती कीजिए जो लाइक माइंडेड हैं। आप पढ़ने वाले हैं, किसी सुट्टाबाज को अपना दोस्त मत बना लीजिए ना। आप पढ़ने वाले हैं, हमेशा देखिए आप जिन 5 लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं, आप धीरे धीरे वैसे ही बनते चले जाते हैं। आपको ये पता नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है कि आप जिनको सुनते हैं, जिनको देखते हैं, जिनको एडमायर करते हैं, धीरे धीरे आप वैसा ही बन जाते हैं। तो हमेशा आपके जो टॉप 5 जो दोस्त होने चाहिए वो आपसे अच्छे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। जब वो आपसे अच्छे होते हैं, वो आपको ऊपर की तरफ खींच रहे होते हैं। और अगर 5 दोस्त जिनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, वो घूमने फिरने में, बाइक पे स्टंट करने में, सट्टाबाजी करने में, पिंकी रिंकी रीमा राधे श्याम मोहन के चक्कर वाले लोग, अगर बाबू सोना वाले लोगों को अगर आपने दोस्त बना लिया अपना, तो वो लोग आपको नीचे खींचते हैं और वो आपके ग्रोथ के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करते हैं, है ना। सो हमेशा वैसे लोगों के साथ दोस्ती कीजिए जो लाइक माइंडेड हो। 5 दोस्तों को फाइंड आउट कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए। वक्त बिताइए मतलब मिलना जुलना अभी बंद है, फोन पे कुछ डिस्कशन कीजिए। आज हमने ये पढ़ा, तेरा क्या प्लान है ना, आप आगे क्या करना चाहते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। जब इस तरीके की आप बातचीत करते हैं, आपको सीखने को मिलता है आपके संगति से। लास्ट, सोशल मीडिया सबसे बड़ा टाइम किलर है, और ये जिंदगी बर्बाद करने की ताकत है इसमें।
आज बच्चे रात रात भर जग के उल्लू की तरह सोशल मीडिया पे वक्त गुजार रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फालतू के वीडियोस जिनसे उनके लाइफ में कोई भी ग्रोथ नहीं होने वाला, वो वहां पे टाइम गुजारते हैं। आप फेसबुक चलाने लगते हैं, वहां पे शॉर्ट वीडियोस आपका 1 घंटा कब खा जाता है पता ही नहीं चलता। आप इंस्टाग्राम पे रील आपका 1-1.5 घंटा कब खा जाता है पता ही नहीं चलता है। कोई नई वेब सीरीज लॉन्च होती है, आप रात रात भर जग के उल्लू की तरह आंख पे पानी मार मार के आप जो है वो पूरी वेब सीरीज खत्म कर देते हैं। वहां पे टाइम बहुत ज्यादा जाता है। मेरे से एक बच्चे ने सवाल पूछा, उसने मुझे कांटेक्ट किया किसी तरीके से मेरे एप्लीकेशन के थ्रू। उन्होंने मेरे से पूछा कि सर सोशल मीडिया ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरा कहीं मन नहीं लगता, मैं एडिक्टिव हो चुका हूं, जब तक मोबाइल हर 5 मिनट पे पकड़ नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलता। मैंने उसको एक बात बताई कि देखो सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि वो आपको कामयाब भी बना सकता है, सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि वो आपकी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। ये बिल्कुल माचिस की उस तिल्ली की तरह है कि एक माचिस की तिल्ली से आप अपना चूल्हा भी जला सकते हैं, एक माचिस की तिल्ली से पूरा जंगल भी जलाया जा सकता है। सोशल मीडिया, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानता हूं जो सोशल मीडिया का यूज करके आज बहुत कामयाब है, और ऐसे लोगों को भी जान रहा हूं जो सोशल मीडिया के एडिक्टिव होकर अपनी लाइफ को उन्होंने बर्बाद कर लिया। सोशल मीडिया का हम स्मार्टली यूज कैसे करें, इसको ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है आपको एजुकेशनल कंटेंट ज्यादा पसंद नहीं है, आप स्किप कर देंगे इस वीडियो को, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि मैं आपको सही चीजें गाइड करूं। देखिए सोशल मीडिया को हमेशा एज अ रिवॉर्ड लीजिए आप, एज अ रिवॉर्ड। अगर मैं स्टूडेंट होता अभी के टाइम पे, हमारे टाइम तो सोशल मीडिया इतना फेमस भी नहीं था, अगर मैं अभी स्टूडेंट होता तो मैं क्या फॉलो करता, मैं आपको बता रहा हूं। मैं अपने आप को एक टारगेट देता। मान लो कि कोई वेब सीरीज आई है और वो उसका मुझे बहुत दिन से इंतजार था। नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, आई 8 घंटे 10 घंटे देके उस वेब सीरीज को खत्म करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उसको एक रिवॉर्ड के रूप में लीजिए, अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि चलो इस वीक मेरी जो पढ़ाई होगी, संडे को मैं उसकी पूरी रिवीजन करूंगा, और रिवीजन करने के बाद रिवॉर्ड के रूप में मैं वो वेब सीरीज देखूंगा। आज आपको कुछ और देखने का मन है, कोई मूवी देखने का मन है, आज ये 4 चैप्टर में जब तक कंप्लीट नहीं करूंगा, रिवीजन नहीं करूंगा, मैं वो वेब सीरीज या फिर वो मूवी नहीं देखूंगा, इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा। तो सोशल मीडिया को जब आप एज अ रिवॉर्ड लेना शुरू कर देते हैं, तब ये आपके ग्रोथ का कारण बन जाता है, वरना ये पतन का कारण ही बनेगा, है ना। 6-7 घंटा आप कब निकाल देते हैं आपको पता नहीं चलता। तो सोशल मीडिया को हमेशा एक रिवॉर्ड के रूप में लीजिए, है ना। अब कुछ और जो मेरा सजेशन है आपके लिए, जो रिकमेंडेशन है, वो क्या है कि जब इन सब से आपको वक्त मिल रहा हो तो आप कुछ नई चीजें जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कोरोना के बाद, कोविड के बाद आपकी डिग्री बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगी। वही बच्चा सरवाइव करेगा जिसके पास कुछ स्किल होगा, वरना डिग्री लेके घूमेंगे 10-5 हजार की नौकरी भी नहीं मिलेगी, है ना। क्या कीजिए, जब आपको वक्त मिलता है कुछ अच्छे बुक्स पढ़ लीजिए। आप कौन से बुक्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं कि मैं इस क्लास में मुझे कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, मैं आपको वहां पे डायरेक्टली आंसर दे सकता हूं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, मिलेगा आपको। तो बुक्स पढ़िए, 2 पेज ही पढ़िए डेली, लेकिन पढ़िए। वीक में 1 दिन पढ़िए, लेकिन पढ़िए, है ना। कुछ अच्छी बायोग्राफीज पढ़िए। सारी बायोग्राफीज आपके लिए नहीं होती, कुछ अच्छी बायोग्राफीज आपके लिए जरूर होती हैं। पॉडकास्ट, आप कुछ ऐसे देखिए, सारे पॉडकास्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे पॉडकास्ट हैं जिनको आप सुनेंगे, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आप मेरे से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा। ये तीनों चीजें अगर आप अपने लाइफ में, अपने रूटीन में ऐड कर ले, चाहे वो वीकली हो या मंथली, आप 95% स्टूडेंट्स से तो यूं ही अलग हो जाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए, मैं एक लास्ट चीज आपको बताना क्या चाहता था कि देखिए, सभी के पास 24 घंटा ही है। कोई नहीं कह सकता कि टॉप करने वाले के पास 28 घंटा था, कि कहीं रिजल्ट देने वाले बच्चे के पास 28 घंटा था, मेरे पास सिर्फ 18 घंटा ही था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। सबके पास 24 घंटा ही है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि 24 घंटा है, फर्क इससे पड़ जाता है कि आप इस 24 घंटे में कर क्या रहे हैं। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वहां होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो आप यहां होंगे। अब ये निर्णय आपका होना चाहिए। मैं इसी तरीके से वीडियोस के थ्रू आपके लिए नए कंटेंट्स लाते रहूंगा। मैं बहुत जल्दी रिवीजन पे एक बहुत ही शानदार वीडियो लाने वाला हूं, और बहुत ही जल्दी सोशल मीडिया पे एक शानदार वीडियो लाने वाला हूं, क्योंकि ये दोनों चीजें अगर आपके लाइफ में, रिवीजन और सोशल मीडिया, इसको अगर आपने दुरुस्त नहीं किया, बहुत दिक्कत होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच।